नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो अंतरा भाग 1 पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 13 प्रस्तुत कर रहे हैं, जो काव्य खंड से संबंधित है। इस अध्याय के जो कवि हैं वो हैं पद्माकर। पद्माकर का जन्म सन 1753 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1833 ईस्वी को होता है। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान आदि प्राप्त हुआ। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दान में दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की और साथ में जागीर भी दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख माने जाते हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव प्रवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रभावपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार माना जाता है। आपस में वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा का पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में भी वे अद्वितीय थे। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं। अंतिम तीसरे कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भंवरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के धूलों में देखा है। मेघ के गर्जने में कवि नेह को बरसते देखता है। इन कवित्वों में आए हुए प्रमुख शब्दार्थ हैं। और का अर्थ है और ही, प्रकार का, कुंजन का अर्थ है झाड़ियों में, वीर भौर का अर्थ है भौरों का समूह, छबीले छैल का अर्थ होता है सुंदर नवयुवक, माखन बने नहीं मतलब कहा नहीं जा सकता, वर्णन करते नहीं बनता, बोरत मतलब डुबोना, निचोरे मतलब निचोड़ना, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर, मलारन होता है मल्हार राग, इंडोरन होता है झूला। पहला कवित्व है औरे भांति गुंजन में गुंजरत भीर भौर, और डोर झोरन पे बोरन के हवे गए, कहे पद्माकर सो औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छवे गए, औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के नए आज दिन है द्वे गए, औरे रस और रीति, औरे राग औरे रंग, और औरे तन औरे मन, औरे बन हवे गए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पद्माकर ने कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति की सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि बसंत ऋतु को कवि ऋतुओं का राजा मानते हैं। वो कहते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही भंवरों के समूह का झाड़ियों में घूमना कुछ अलग ही प्रकार का दिखाई देता है, तथा आम की डालियों के जो बेर लगते हैं
वो भी अलग ही होते हैं। बसंत ऋतु में तरह तरह के फूल और बोर बाग बगीचों में लग जाते हैं। पद्माकर जी आगे कहते हैं कि गलियों में घूमने वाले सुंदर नवयुवकों में एक अलग ही छवि छा गई है। सभी बहुत ही आकर्षित नजर आ रहे हैं और अभी ऋतुराज को आए 2 दिन ही नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी प्रकृति में अलग सौंदर्य बिखर गया है। प्रकृति में कुछ अलग ही आवाज गूंजने लगी है। इस ऋतु के आने से एक अलग ही रस, अलग रंग, अलग राग, अलग ही रीति प्रकृति में नजर आने लगी है। इसके आने से तन मन प्रसन्न हो गया है। सब कुछ नया और अलग सा लगने लगा है। दूसरा कविता है गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु बाखत बने नहीं कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं तव लो चलित चतुर सहेली याही कहू नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं हूँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पद्माकर कहते हैं कि गोकुल के गांव के गोपियों की गलियों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब होली के रंग में सराबोर हो चुके हैं। कवि कहते हैं कि वहाँ लोग अपने आस पड़ोस पिछवाड़े और द्वार द्वार तक दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी के गुण अवगुण को नहीं पहचान पाता। ऐसे में होली के रंग में सनी एक चतुर सखी के बारे में क्या कहना। वह रंग में भीगे हुए अपने कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन निचोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि वह तो श्याम के प्रेम के रंग में ही चोरी चोरी रंग चुकी है। वह प्रेम रंग में डूब चुकी है। अब उसे निचोड़ना नहीं बन रहा है। श्याम के अनन्य प्रेम में खो जाने के बाद उन्हें किसी प्रकार की लोक निंदा की परवाह नहीं है। कृष्ण के प्रेम में वो डूबे रहना चाहती है। तीसरा कविता है भोरन को गुंजन बिहार मन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते प्राणहु ते प्यारो मन भावनो लगत है मोरन को शोर घनघोर चाहू ओरन हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है नेह बरसावन में सावन के झोलिबो सुहावनो लगत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पद्माकर जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आते ही बाग बगीचों में भंवरों का गुंजन कोई सुंदर मल्हार गीत गा रहा है। ऐसा लगता है कि सावन में प्राणों से प्यारी प्रेयसी का घमंड से रूठना भी और उसे बार बार मनाना भी मन को बहुत अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु में मोरों का शोर चारों ओर सुनाई देता है। ऐसे में आंखों के सामने झूला झूलने की छवि छाने लगती है और सावन में बारिश के साथ प्रेम स्नेह की भी बारिश हो रही है। इस सावन में झूला झूलना उसे बहुत सुहावना लगता है। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।